हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 8th का एनसीईआरटी की बुक जो है वहाँ से करवा रही हूँ मैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर नंबर 2 है ये। तो इसका स्टार्ट हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं कि लीनियर वेरिएबल होता क्या है। देखिए, जैसे इक्वेशन विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। वो इक्वेशन जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं किस फॉर्म में, ax प्लस बी की फॉर्म में, और बीच में इक्वल टू का साइन होता है, वो जो होती है वो एक इक्वेशन होती है। इक्वेशन में इक्वल टू का साइन जो होता है वो हमेशा होता ही है। अगर वो इक्वेशन में इक्वल टू का साइन नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं होगी, वो एक सिंपल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, इसलिए इक्वेशन विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, जो इस फॉर्म में होगी उसको हम इक्वेशन कहेंगे। और ए एंड बी जो है वो कोई दो इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। ये तो होगी लीनियर इक्वेशन। फिर आता है कि वन वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स जो है सिर्फ वही एक वेरिएबल होना चाहिए इसमें। ठीक है, x इज़ अ वेरिएबल एंड हैज़ ओनली वन सोल्यूशन, कि मतलब x एक वेरिएबल है और उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं 2x प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू 8। ठीक है, 2x दिया है प्लस 3 दिया है, बीच में इज़ इक्वल टू आ गया, मतलब ये क्या है, ये हमारा इक्वेशन बना रहा है। इसको इस पूरी जो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया हुआ है इसको पूरी को इक्वेशन बना रहा है। 2x प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू 8। तो ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब अगर इसके साथ स्क्वायर लग जाता है, अगर ये ऐसे बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू 8, तो ये जो है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन में जो है हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी होती है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होती है, 1 से ज़्यादा जो है हाईएस्ट पावर नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। पर अगर ये ऐसे लिखा हुआ है 2x प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू 8, तो फिर ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है ax प्लस बी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, इस फॉर्म में होगा तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो कितनी होगी, 1। फिर आगे आता है फॉर एग्जांपल है कि इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है ट्रांसपोज मेथड, ये ज़्यादा इजी मेथड है। इसमें दिया हुआ है 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ पे दे दिया। फिर अभी ये जो है ये वेरिएबल है, x जो है इसको हम वेरिएबल कहते हैं। सिर्फ x नहीं, कोई भी अगर अल्फ़ाबेट आ जाता है ए टू लेके जेड तक, अगर यहाँ पे y होता, t होता, n होता, m होता, वो भी वेरिएबल है। तो ये जो है वेरिएबल है, इस यहाँ पे ये इसको इधर ही रहने देंगे, इसी साइड लेफ्ट हैंड साइड ही। और ये जो 3 है ये जो है क्या है, ये एक नंबर है, यहाँ पे 8 भी नंबर है, तो 3 को हम लोग इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। ट्रांसपोज को दूसरा नाम है तो शिफ्ट, मतलब इधर इसको शिफ्ट कर लेंगे। अब जब हम लोग शिफ्ट करते हैं तो जो चीज़ प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है। तो यहाँ पे प्लस 3 था, तो प्लस 3 जो है वो क्या बन गया, -3। तो 2x इज़ इक्वल्स टू 8, 3 को इधर शिफ्ट किया, ये बन गया माइनस का 8 माइनस 3। ठीक है, फिर ये 2x यहीं पर रह गया, 8 में से 3 के कितना बचा, 5, तो ये x यहीं रह गया। अगर तो प्लस या माइनस का कोई टर्म है उसको हम इक्वल्स टू के इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो जो अगर प्लस है वो माइनस बन जाएगा, और अगर ये माइनस होता तो ये प्लस बन जाना था। अब पर अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये जैसे 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर अगर हमें इसको इक्वल्स टू के इस तरफ शिफ्ट करना है तो फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड। फिर इसमें प्लस माइनस नहीं होगा, फिर डिवाइड होगा, तो ये x यहीं रह गया। ठीक है, 5 का 5 है, और ये जो 2 जब इधर शिफ्ट किया तो ये डिवाइड बन गया, 5/2 आंसर आ गया। ये था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है, इसमें हम लोग जो है 2x लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस 3 है, 8 भी दिया हुआ है, 2x प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब 2x का 2x रह गया, प्लस 3 का प्लस 3 रह गया। अब हमें ये 3 कैंसिल करना है। इस 3 को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, प्लस 3 में हम -3 करेंगे, प्लस 3 में -3 करेंगे तभी जो है वो कैंसिल होगा।
तो सिर्फ यहाँ पे नहीं हम अपनी मर्ज़ी से लगा सकते, अगर हमने यहाँ लगाया तो हमें इस तरफ भी लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ +-3 लग रहा है तो यहाँ भी -3 लगेगा, ठीक है। तो ये आ गया 2x + 3 - 3 = 8 - 3, ठीक है। फिर ये प्लस का 3 था, ये माइनस का 3 था, कैंसिल हो गए। यहाँ बचा क्या 2x और 8 में से 3 गए, क्या हम आया 5। तो अब वापस ये आ गया, पर हमें x की वैल्यू चाहिए। यहाँ x के साथ क्या है 2 है, तो हमें इस 2 को हटाना है। तो क्या करेंगे कि ये 2 कैंसिल हो जाए। प्लस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे साथ में x दिया हुआ है, माइनस भी नहीं कर सकते, डिवाइड कर सकते हैं। तो हम करेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। 2 के साथ क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x के साथ 2 है। अगर यहाँ 3 होता तो हमने 3 के साथ कर देना था, 4 होता तो 4 के साथ कर देना था, ठीक है। यहाँ पे 2x लिखा हुआ है तो डिवाइड कर दिया दोनों साइड्स को, बोथ साइड्स, BS मतलब बोथ साइड्स बाय 2, 2x बाय 2, ठीक है। बाय मतलब डिवाइड, और 5 को भी 2 से करेंगे। अगर हम इस साइड लेफ़्ट हैंड साइड कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हमें राइट हैंड साइड भी वही करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे भी हमने इसके नीचे 2 लगा दिया। तो ये 2 और ये 2 जो है कैंसिल हो गए। यहाँ बचा x, ये बच गया 5/2। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। इजी वाला मेथड जो है ये ट्रांसपोज वाला है, इसलिए हम बाकी के सारे क्वेश्चन जो है इसी मेथड से करेंगे। ये था इसका लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं 2.1 पे। ये NCERT की बुक है 8th क्लास की मैथ की, एक्सरसाइज 2.1। इसमें है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब ये हमें सारी इक्वेशंस दी हुई है और सभी में =2 का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट है x - 2 = 7, ठीक है। x - 2 = 7, x का x रह गया, ठीक है। -2 भी वैसे लिख दिया, 7 भी ऐसे लिख दिया। अब मैंने वहाँ पे फर्स्ट मेथड में क्या समझाया था, हम लोग क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ पे भी वही करना है। अब क्या करेंगे हम लोग ट्रांसपोज। अब वेरिएबल को वहीं रहने देना, वेरिएबल्स को नहीं हमने छेड़ना। जो हमारे कॉन्स्टेंट्स नंबर है ना, जैसे नंबर्स दिए हुए हैं, उनको हम लोगों ने जो है शिफ्ट करना है। तो ट्रांसपोज करेंगे -2 को, वी हमें क्या मिलेगा ट्रांसपोज करके -2 को, x का x रह गया, 7 अपनी जगह रह गया। इसको जब हमने यहाँ पे ट्रांसपोज किया, मतलब शिफ्ट किया, ये माइनस का था तो प्लस का 2 बन गया। 7 + 2, 7 को 2 में प्लस किया, कितना आ गया आंसर 9। तो हमारा आंसर जो है x = 9 बन गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सिंपली हमने सिर्फ शिफ्ट करके प्लस कर दिया इसको। सेकंड पार्ट है y + 3 = 9, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ करनी है सेम। पहले पूरी टर्म जो है इक्वेशन को वहाँ वापस लिख दिया, y + 3 = 9। अब हम क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे 3 को। यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अगर तो माइनस है तो हम लोग साथ में माइनस लगाएंगे, अगर प्लस है तो फिर प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट प्लस माना जाएगा। 3 लिख दिया, वी गेट क्या मिलेगा हमें, y का y रह गया, 9 अपनी जगह रहा, 3 को इधर शिफ्ट किया, प्लस का था माइनस का बन गया, 9 - 3 6 आंसर, ठीक है। फिर है हमारा थर्ड पार्ट, 6 = z + 2, ठीक है। वही चीज़ वापस लिख दी। अब क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे किसे, अब यहाँ पे हम लोगों को जो है नंबर इस तरफ दिया है। पहले हमें नंबर इस तरफ दिया था राइट हैंड साइड, बट अब इस तरफ दिया है, लेफ़्ट हैंड साइड दिया है, तो भी कोई चक्कर नहीं है। इसको सिंपल हम करेंगे, 6 का 6 लिख देंगे, ये वापस लिख दिया, ये वापस लिख दिया। अब हम लिखेंगे ट्रांसपोज 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 को ट्रांसपोज करेंगे, वेरिएबल को उसी तरफ रहने देंगे, जो हमारा नंबर है उसको ट्रांसपोज कर देंगे। 6 का 6 रह गया, 2 को इस तरफ किया, प्लस का था तो ये क्या बन गया माइनस का, और z अपनी जगह ही रहा। 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, और ये z का z रहा। अब इसके बाद हम लोग इसको सीधा करके लिख देंगे, इम्प्लाइज़ का साइन डाल देंगे, इसको कहते हैं इम्प्लाइज़ का साइन। फिर बाद में लिख देंगे और z = 4, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट है 6x = 12। हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है, 6x वैसे लिख दिया, 12 का 12 लिख दिया। फिर उसके आगे क्या करेंगे, x अपनी जगह रह गया, ठीक है, 12 भी अपनी जगह रह गया। अब मैंने बताया था जब मल्टीप्लाई को हम शिफ्ट करते हैं तो वो डिवाइड बन जाता है, तो ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 × x, इसके बीच में ना प्लस है ना माइनस है, तो ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो 12 का 12 रह गया, और जब इस 6 को यहाँ शिफ्ट किया तो ये डिवाइड में बन गया। तो अब ये जो है दोनों एक टेबल से जो है क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे।
6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है, डिवाइड विद 6 हो गया, तो x इक्वल्स टू 2/1, 2 को डिवाइड किया 1 से तो 2 आंसर आ गया। तो हमारी x की वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये था हमारा 4th पार्ट। फिर आगे आता है 5th पार्ट। 5th पार्ट में क्या है, 3/7 प्लस x इक्वल्स टू 17/7, ठीक है। 3/7 अपनी जगह रहा, x का x रहा, 17/7 भी अपनी जगह रहा। अब फिर वापस से वेरिएबल को वहीं रहने देंगे, जो हमारी नंबर वाली फॉर्म है, ये फ्रैक्शन में आ गई है, नंबर वाली जो फॉर्म है उसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे, प्लस में था माइनस में हो गया, ट्रांसपोज 3/7 वी गेट, प्लस का 3/7 था, माइनस का 3/7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 7 जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, 7 का 7 रह जाएगा, 17 -3 कॉमन ले लिया 7 को, और ये 17 - 3 कर दिया। 17 में से 3 के बचा 14, 14/7, ठीक है, 14/7 आ गया। फिर उसके बाद ये जाएगा 1 से, ये जाएगा 2 से, ठीक है। फिर यहाँ आ गया हमारा 2/1, और हमारे जो x की वैल्यू है वो क्या बन गई, 2। 17 में से 3 के बचा 14, और ये 7 का 7 रह गया, 7 1 से 7, 7 2 से 14, 2/1 आ गया, और 2 को जब डिवाइड किया 1 से 2 आंसर आ गया। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट 6th पार्ट, t/5 इक्वल्स टू 10, ठीक है, t/5 इक्वल्स टू 10, वो वापस वहाँ लिख दिया, t/5 इक्वल्स टू 10, t का t इक्वल्स टू 10 × 5, ठीक है। 10 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। हम लोग इस तरह से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर हमें कोई 2 टर्म्स दी हुई हैं, t इक्वल्स टू इस तरह से दिया हुआ है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बीच में, तो हम t को यहीं रहने देंगे, 10 अपनी जगह रहेगा, और ये जो है ये मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 50। तो t की वैल्यू क्या होगी, 50, ठीक है, t इक्वल्स टू 50। फिर आ गया है हमारा नेक्स्ट पार्ट, 7th पार्ट, 2x/3 इक्वल्स टू 18। इसमें भी सिंपल करेंगे, 2x अपनी जगह रह गया, 18 अपनी जगह रह गया, इसको हमने मल्टीप्लाई 3 कर दिया, 18 × 3 हो गया, 2x का 2x रह गया, 18 3 ज़ा कितना होगा, 54, वो वहाँ लिख दिया, x का x रह गया, ठीक है, फिर 54 लिख दिया। अब ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, इस फॉर्म में दिया हुआ है 2x इज़ इक्वल्स टू 54, ठीक है, x अपनी जगह रह गया, 54 लिखा, जब इसको शिफ्ट किया ये डिवाइड में हो गया, फिर 54 को जब डिवाइड किया ये बन गया 27/1, 2 1 ज़ा 2, 27 ज़ा, तो हमारा x की वैल्यू आ गई 27, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट है हमारा, कौन सा है नेक्स्ट पार्ट, 8th पार्ट, 1.6 इक्वल्स टू y/1.5, ठीक है। इसको भी सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.6 × 1.5 इक्वल्स टू y, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2.4 आंसर आ गया, इक्वल्स टू y। तो y को यहाँ पे हम लोग जब, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि क्या करना, अगर ऐसे होगा तो बाद में और करके इसको सीधा कर देंगे टर्म को, वैसे इसमें भी करना, और करके सीधा कर देना, और y इक्वल्स टू 2.4, ठीक है। फिर 9th पार्ट है, 7x - 9 इक्वल्स टू 16, ठीक है, 7x यहीं रह गया, 16 यहीं रह गया, इधर इसको 9 को हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज -9, माइनस का था प्लस का हो गया, 7x, 16 में 9 प्लस किया 25 आ गया, x इक्वल्स टू 25/7, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 25/7। फिर है 10th पार्ट, 10th पार्ट में क्या करना है, 14y - 8 इक्वल्स टू 13, 14y वो पूरी टर्म इक्वेशन हमने वैसे ही लिख ली। उसके बाद क्या करना है, ट्रांसपोज, ये जो -8 है इसको ट्रांसपोज करना है हमने, तो हमें क्या मिलेगा, 14y अपनी जगह रह गया, ठीक है, 13 अपनी साइड है, इसको जब हमने यहाँ शिफ्ट किया प्लस का हो गया, 14y इक्वल्स टू 13 + 8 21, y का y रह गया 21 डिवाइडेड बाय 14। अब ये कौन सा टेबल से कट रही हैं, 7 के टेबल से, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, ठीक है, 7 के टेबल से डिवाइड हो रही हैं, तो y हमारा क्या आ गया, 3/2 आंसर। ये था 10th पार्ट। फिर उसके बाद है 11th पार्ट।
11th पार्ट है हमारा 17 + 6p = 9। ठीक है, ये है हमारा 11th पार्ट 17 + 6p = 9। उसको वैसे ही लिख लिया। फिर अब यहाँ पे वापस से 17 को हम लोगों ने ट्रांसपोज कर देना, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। 6p अपनी जगह है, 9 अपनी जगह है। 17 को शिफ्ट किया तो वो माइनस में हो गया, -17। 6p, 9 में से 17 गए, क्या बचा 8, तो p का p रह गया -8। और जब इसको शिफ्ट किया ये क्या बन गया, डिवाइड में। मल्टीप्लाई में थे दोनों, मल्टीप्लाई को जब डिवाइड इस तरफ = के इस तरफ शिफ्ट किया तो ये डिवाइड का बन गया, 8/6 हो गया। अब ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 2 4 = 8, 2 3 = 6, तो -4/3 जो हमारा आंसर आ गया। आ गया 12th पार्ट, x/3 + 1 = 7/15। इसको वापस वैसे लिख दिया। फिर उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे हमें किसे, 1 को। वी गेट, प्लस का था माइनस का हो गया, x/3 अपनी जगह रह गया। ठीक है, 7/15 अपनी जगह है। इसको जब इस तरफ ट्रांसपोज किया माइनस का हो गया, -1। और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1 ही आ जाएगा आंसर। x/3 लिख दिया। 15 और 1 को एलसीएम कर लिया, 15 आ गया। 15 को 15 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे हमने इसके साथ हमने डिवाइड करना है, जो इसका आंसर आएगा इसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। 15 / 15 1 आ गया। ठीक है, फिर 1 को मल्टीप्लाई किया 7 से, 7 आ गया। वैसे 15 / 1 15 आ गया। 15 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 15 आ गया। तो 7 में से 15 माइनस किया, कितना आ गया आंसर, -8। ठीक है, और ये 15, x/3 -8/15। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 15x हो गया। ठीक है, 15 × x, और यहाँ पे 8 को 3 से, -8 × 3। 15 को x से किया 15x, 8 को 3 से किया 24। x का x रह गया, 24 का 24 रह गया, 15 नीचे कर दिया। ठीक है, तो x = ये भी कट जाएंगे, ये कहे जाएंगे 3 के टेबल से। 5 × 8 -8/5 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारी जो है 2.1 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 12 पार्ट थे इसके, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली हम लोगों ने ट्रांसपोज करना है और उसके बाद जो भी करना है, प्लस या माइनस या डिवाइड, वो कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।